हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी मैं किचन में एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो बस मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। चलिए बनाते हैं बालूशाही। तो बालूशाही के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ आधा केजी मैं चीनी ली हूँ, उसमें 1 गिलास पानी डाली और गैस को ऑन कर दी। और 2 मिनट बाद ही चीनी बहुत अच्छे से घुल गई। लेकिन जब चीनी घुली तो देखिए इसमें गंदगी दिख रही है। तो उस गंदगी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दूध डाल दूँगी। दूध डालने से सारी जो चाशनी की गंदगी है वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर आ जाए तो इस तरह से चम्मच की मदद से सारी गंदगी को हटा लीजिए। तो बहुत अच्छे से दूध जो है चाशनी को साफ़ करने का काम करती है। तो इस तरह से सारी गंदगी हटा ली तो चाशनी जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। तो अब चाशनी लगभग तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी एक अच्छी खासी चिपचिपी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। तो मुझे ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो गैस को कर दी हूँ बंद। लेकिन इसमें मैं नींबू का 1/4 जो टुकड़ा होता है उसे 2-4 बूंद निचोड़ कर और मैं डाल दी, ताकि चाशनी जो है वो जमने ना पाए। तो अब मैं उसे ढक कर के चाशनी को अलग रख दी हूँ। और इधर मैं एक आधा केजी का पैकेट ली हूँ मैदे का, उसे मैं अच्छे से छान ले रही हूँ। और उसके बाद उसमें मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। तो यहाँ पे 1/4 जो होता है ना चम्मच मीठा सोडा मैं यूज कर रही हूँ। मीठा सोडा ज़्यादा पुराना नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत अच्छा वो काम नहीं करता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 चुटकी नमक डाली हूँ। नमक डालने से कोई भी मीठा जो चीज़ बनती है ना वो बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। और यहाँ पे मोइन के लिए मैं थोड़ा सा घी को गर्म की और उसे डाली। मोइन के लिए घी इतना लगाना है आपको कि जब मोइन डालने के बाद उसे अच्छे से मिलाइए तो उसका लड्डू बनना चाहिए। तो ये देखिए परफेक्ट मोइन लग जाता है। अब मैं यहाँ पे डाली हूँ 4 चम्मच दही। दही मेरी कल की थी तो बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ताज़ी भी नहीं थी। तो ऐसी ही दही मुझे चाहिए। और उसके बाद दही मिला ली और मुझे अब पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को समेट रही हूँ। मैं गूँथ नहीं रही हूँ बल्कि आटे को एक जगह समेटूंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आटा मतलब मैदा मैं कहना चाह रही हूँ कि मैदे को समेटना है, गूँथना नहीं है। गूँथने से फिर वो परफेक्ट बालूशाही नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पे ज़रूरी टिप है, उसे ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैं आटे को समेट करके एक जगह और इसे ढक करके लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो आधे घंटे बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए आधे घंटे बाद आटा बहुत अच्छे से मतलब मैदा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके लेयर के लिए इस तरह से खींच खींच करके, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, खींचना है और फोल्ड कर देना है, खींचना है और फोल्ड कर देना है। इस तरह से करने से ना इसके बहुत अच्छे लेयर आते हैं। तो इसे मैं एक जगह फिर से इकट्ठा कर ली। और इसे अभी भी गूँथना नहीं है बल्कि एक बड़ा सा लोई लीजिए और उसे लंबे आकार में करके उसके छोटे छोटे इस तरह से लोई बना लीजिए। लोई आपको इतनी बड़ी बनानी है कि आप इसे जब तलिएगा ना तो वो डबल हो जाएगा। तो आप उस अंदाज से लगा लीजिएगा कि आपको कितनी बड़ी बालूशाही रखनी है, उसके जस्ट आधे आकार में आप लोई बनाइएगा। तो इस तरह से लोई लीजिए, हथेलियों की मदद से, ज़्यादा उसे दबाइए नहीं बल्कि रोल कीजिए और हाथ से एक बार दबा दीजिए और उसके बीच में एक होल कर दीजिए ताकि उसे सींचने में मदद मिले। यहाँ पे साथ ही साथ कढ़ाई में मैं चढ़ा दी हूँ घी और लोइयों को मैं सारा गोल गोल कर ली, बालूशाही का रूप दे दी। और इसे लो फ्लेम पे घी को मैं रखी हुई थी लगभग 2-3 मिनट। तो बहुत ज़्यादा घी मुझे गर्म नहीं चाहिए, हल्का मीडियम मतलब कि एकदम हल्का गर्म चाहिए। तो ये डालते ही के साथ ना बालूशाही इस तरह से हल्के हल्के बुलबुले आने लगे, बहुत ज़्यादा बुलबुले ना आए तो समझिए आपका घी परफेक्ट गर्म है और उसी में आपको बालूशाही डाल देना है। यहाँ पे भी ये टिप ही मान के चलिए कि घी बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए। और कढ़ाई में उतने ही बालूशाही डालिएगा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि बालूशाही डबल हो जाता है, तो कढ़ाई में स्पेस देख करके डालिए। तो ये देखिए लगभग 3 मिनट में ही सारी बालूशाही डबल हो गए हैं मेरे साइज में और इस तरह से घी के ऊपर सारे आ गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे इसके लेयर खुल करके आ रहे हैं ना। फ्लेम को एकदम लो ही रखना है लगभग 5-6 मिनट तक।
तो ये देखिए फ्लेम लो ही था और लगभग 5 मिनट हुए हैं। तो मैं सबको हल्के हाथों से पलट दे रही हूँ क्योंकि बालूशाही बहुत ही अच्छे सॉफ्ट अभी हैं क्योंकि डबल हो गए हैं फुल के। तो ये देखिए जब मैं पलट दी उसके बाद मैं थोड़ा सा गैस का फ्लेम जो है ना हाई करूँगी। बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फिर से 7-8 मिनट पका लेना है। तो इस तरह से अलट पलट करके एक लॉट को पकाने में लगभग 13 साढ़े 13 मिनट आपको लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा बालूशाही ब्राउन एक कलर ले लिया है, हल्का ब्राउन। तो अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ और निकाल करके डायरेक्ट इसे चाशनी में नहीं डालना है बल्कि अलग बर्तन में रखना है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इसके लेयर कितने अच्छे लेयर बन करके आए हैं। और अभी मैं दिखा रही हूँ एक आटे की लोई जो मैं छोटी सी बनाई थी और कितना ये डबल बड़ा हो गया है। तो है ना, डबल हो जाता है ना। तो इस तरह से बन जाए तो समझिए आपकी परफेक्ट बालूशाही बनी है। अब यहाँ पे मेरी चाशनी हल्की गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं। तो मैं क्या की उसमें डाल दी बालूशाही को और 3-4 मिनट तक उसमें डूबे रहने दी और उसके बाद इस तरह से छन्नी वाले बर्तन में मैं इसे निकाल दी। 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है बालूशाही को चाशनी में। इस तरह से छन्नी वाले बर्तन में अलग निकाल लीजिए और उस पर पिस्ता बादाम लगा कर इस तरह से सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।